हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 4, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हो सकता है कि आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत हो उसकी एडजस्टमेंट्स में। तो उसमें से एक क्वेश्चन हमने पिक करा है आपके पास। देखिए, ये क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट्स है बच्चों, अगर आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो। सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारे स्टेप यही है, हमारा सबसे पहला स्टेप है हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। सेकेंड स्टेप, आप अकॉर्डिंगली जब आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, फिर आप फॉर्मेट तैयार करके रख लेंगे जो भी आपसे मांगा गया है क्वेश्चन के अंदर, राइट। देन हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। चौथे स्टेप में हम बैलेंस शीट की बची हुई चीजों को पोस्ट करेंगे। और पांचवें स्टेप में हम फाइनली क्या कर देंगे बच्चों, बैलेंस कर देंगे, एंड देन आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। कैपिटल दे रखी है तीनों की। तो जनरली मैं क्या करती हूँ डियर, की जो कैपिटल होती है सबसे पहले पोस्ट कर देती हूँ। क्रेडिटर बिल पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास डेटर है, हमारे पास बिल रिसीवेबल है, बैंक है, ओके। फिर हमें दे रखा है डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, यानी इस फर्म में 4 पार्टनर्स हो गए, 3 ऑलरेडी थे, फिर एक डी आ जाता है। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, यानी उसे अपनी कैपिटल 50,000 रुपए लानी है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो डी के एडमिशन के समय पर हुई। आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इसमें ये क्या कह रहा है आपको कि जो ऊपर क्रेडिटर्स हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्रेडिटर्स गिवन है 30,000 रुपए के, देख सकते हैं आप कि 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं। तो ये कह रहा है कि जो 30,000 रुपए के क्रेडिटर है ना, इसमें डी भी फर्म का एक क्रेडिटर है, यानी फर्म ने डी को 10,000 रुपए देने थे। तो हमने क्या कहा डी को कि भाई देखो, तुम्हें 50,000 रुपए की कैपिटल लानी है, 10,000 रुपए हमने तुम्हें देने थे। तो एक काम करते हैं, सेटल कर लेते हैं इसको। यानी अब तुम एक काम करना, 40,000 रुपए कैश ले आना, बाकी के 10,000 रुपए जो हमने तुम्हें देने थे क्रेडिटर्स में, जो तुम हमारे इंक्लूडेड हो, हम अपने क्रेडिटर्स में से इन्हें सेट ऑफ कर लेंगे। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब ये एक प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है। ऊपर ऐसी कोई एसेट नहीं है बच्चों, तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। इसको क्या ट्रीट करेंगे हम बताएंगे। फिर इसमें सी वाली एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छी है। एक्सपेंस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंसेस। यानी आपने पिछले साल या इसी साल के जो P&L अकाउंट आपने बनाया होगा उसमें गलती कर दी। क्या गलती कर दी इस साल जो आपने P&L बनाया, उसमें बी के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस थे 2,000 रुपए की, यानी उसकी ड्राइंग थी। उसे ड्राइंग ट्रीट करने की बजाय आपने बिजनेस का खर्चा मानकर उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, ओके। उसको भी हमें ठीक करना है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 व्हिच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वाज पास्ड फॉर द डिसऑनर। तो हमें डिसऑनर की एंट्री करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। Expenses on revolution is 2,100 is to be paid by A. Pass necessary ledger account and balance sheet after D's admission. तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया बच्चों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम अपने नेसेसरी लेजर्स बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट लेजर होता है आपके पास। जर्नल एंट्री मैंडेटरी नहीं है, लेकिन गुडविल की एंट्री पोस्ट करे बिना उसको आगे पोस्टिंग में दिक्कत आती है, तो जर्नल एंट्री हम जरूर करते हैं, और खास तौर पे गुडविल और कैपिटल की जर्नल एंट्री। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बनाते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 4 पार्टनर्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, एंड देन बैलेंस शीट। और उसके बाद हमारा यूज होता है वर्किंग नोट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप ये भी देख सकते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम ओपन में पहले जगह छोड़ देते हैं बैलेंस बीडी की, और यहाँ पर भी आप जगह छोड़ सकते हैं कैपिटल्स की, क्योंकि हमें पता है कि लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल आएगी, और हमें पार्टनर्स भी पता है ABCD। तो आपने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के साथ साथ कुछ चीजें पहले से प्रीफिक्स रख सकते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ बैलेंस बीडी लिख दो, और यहाँ कैपिटल, क्योंकि हमें इन चारों की कैपिटल लिखनी है। अब हम एक एक करके सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन रीड करना, सेकेंड स्टेप है फॉर्मेट बनाना, थर्ड स्टेप है एडजस्टमेंट सॉल्व करना। अब एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या है कि डी को कैपिटल लानी थी 50,000 रुपए, और डी हमारा क्रेडिटर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपए के आपके क्रेडिटर है। उस 30,000 रुपए के क्रेडिटर में 10,000 रुपए फर्म ने किसको देने थे, डी को देने थे। देखिए फर्म का इंटर ट्रांजैक्शन है। आप देखिए फर्म के पास क्रेडिटर्स हैं टोटल 30,000 रुपीज के, राइट। इन 30,000 रुपीज के क्रेडिटर में 10,000 रुपए कौन है फर्म का क्रेडिटर, डी। अब फर्म में 50,000 रुपए इस पार्टनर ने लेकर आने थे, तो फर्म ने क्या कहा, फर्म ने कहा एक काम करते हैं, हम ये क्रेडिटर कैंसिल कर देते हैं जो हमने आपको देना था,
10,000 रुपए तो आपके हमारे पास पहले से ही हैं, तो 10,000 रुपए काम करेंगे, आपके क्रेडिटर वाले कट ऑफ कर देंगे, हम लोग वही एडजस्ट कर देंगे, है ना। यानी अब आपको कैपिटल कितनी लानी पड़ेगी, 40,000 रुपए। तो क्या जर्नल एंट्री इसकी होगी, ये जर्नल एंट्री हम आपको करके दिखाएंगे। ध्यान से सुनिए फिर से, फर्म के पास जो 30,000 रुपए के क्रेडिटर थे उसमें 10,000 रुपए फर्म ने किसको देने थे, उधार किससे ले रखा था, डी से। अब डी फर्म में नया पार्टनर बनकर आ गया और फर्म में लाने थे उसने 50,000 रुपए। तो फर्म ने क्या बोला, भाई तुम्हें पहले से ही 10 देने थे ना, तो वो हम क्या काम करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में से क्रेडिटर्स कम कर लेंगे 10,000 रुपए के, तो 10,000 रुपए तुम्हारे वहां से एडजस्ट हो जाएंगे। अब तुम कितने ले आओ फॉर्म में, सिर्फ 40,000 रुपए। तो क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों और इसकी क्या पोस्टिंग होगी, इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, और दूसरी बात, इसमें गुडविल की कोई एंट्री नहीं होनी। क्यों, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। तो बच्चों के मन में सवाल आता है कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि हिडन गुडविल हो, नहीं। अगर हमें ये दे रखा होता डी अपनी गुडविल लेकर आया है या नहीं ला पा रहा, कुछ भी ऐसा हिंट दिया होता, तब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ आपको कैपिटल की एंट्री पोस्ट करनी है ना। व्हाट इज द एंट्री, एक तो फर्म के पर्सपेक्टिव से हमेशा जर्नल एंट्री करते हैं, जो भी अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं। तो फर्म के क्रेडिटर्स कम हो गए, जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट, 10,000 रुपए। और जो नया पार्टनर है, अब फर्म में कैश कितना लेकर आएगा बच्चों, सिर्फ 40,000 रुपए ही कैश लेकर आएगा। और इन दोनों के बराबर में आपकी क्या क्रिएट हो जाएगी, डीज कैपिटल, दैट इज 50,000 रुपीज। दैट इज माई फर्स्ट एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह पोस्ट होती है आपके पास। अब इसका क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो ये क्रेडिटर हैं 10,000 रुपए के, फर्म के कम हो गए, तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे कि हमारे क्रेडिटर थे 30,000 रुपीज के, उसको हमने एडजस्ट कर लिया है डीज कैपिटल में। तो 10,000 रुपए आपके यहाँ पर काट कर बाकी के आपके पास लाइबिलिटी कितनी रह जाएगी, 20,000। तो ये वाली एंट्री मैंने डन कर दी। फिर कैश में आ जाओ। अब आप ये देखो कि बैलेंस शीट में कोई कैश पड़ा हुआ है आपके पास, तो हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में हमारे पास बैंक है, कैश नहीं है। वैसे तो कई बच्चे बैंक में ही कैश ऐड कर लेते हैं, वो भी करेक्ट होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, बैंक की एक अलग चीज होती है, कैश आपका हैंड में पड़ा होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, बैलेंस शीट में नॉर्मली अपना कैश बढ़ा लो, कितना, 40,000 रुपए, ठीक है। एक एक चीज हम पोस्ट करेंगे अकाउंट के अंदर। और फिर डी इज कैपिटल, डी कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम डी के क्रेडिट में जाएंगे। देखिए ये डी के हम क्रेडिट में गए और हमने लिख दिए 50,000 रुपए, और हमेशा उल्टा नाम। तो डेबिट में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स एंड कैश। आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, क्रेडिटर 10,000 और कैश अकाउंट 50,000 रुपए, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये एंट्री करी एंड देन इसे पोस्ट करा, क्रेडिटर कम कर दिए अपने 10,000 रुपए से, क्योंकि अब फॉर्म के ऐसे कोई क्रेडिटर नहीं है। कैश आया था फॉर्म में, 40,000 रुपए कैश इंक्रीज कर दिया और आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो डी के क्रेडिट में ही इंक्रीज हो रहा है ना, 50,000 रुपीज क्रेडिटर एंड कैश के नाम से कैपिटल इंक्रीज कर दी। तो हमारे पास जो पहली एडजस्टमेंट है बच्चों, वो हमारी सॉल्व हो गई। इसे कर देते हैं हम लोग टिक। और साथ के साथ हमने क्रेडिटर्स भी डन कर दिए, तो क्रेडिटर के अमाउंट पे भी कर दो टिक, कहीं गलती से दोबारा मत ले देना। चलो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। क्या मतलब हुआ, आपको एक ऐसी एसेट बता रखी है जो बैलेंस शीट में पहले से है ही नहीं। तो इसका मतलब आप ये समझो कि आपके पास एक एसेट पहले 0 थी, अब आपको 1,200 रुपए की एसेट मिल गई। ये तो भाई फायदे वाली बात है। तो अगर फायदे वाली बात है तो रिवैल्यूएशन में कहाँ डालोगे, क्रेडिट साइड पर। तो क्या लिख दो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और ब्रैकेट में बेशक प्रीपेड लिख सकते हैं आप लोग, 1200 रुपीज। और क्योंकि ये एसेट आपको मिली है तो दूसरी जगह बैलेंस शीट में फटाफट से पोस्ट कर दो, क्योंकि एडजस्टमेंट कम से कम 2 जगह जरूर जाती है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1,200 रुपए, तो आपके पास 2 जगह इसका इफेक्ट चला गया, बिकॉज एसेट थी ये और 0 रुपीज की एसेट, ऐसी कोई भी एसेट नहीं है, एकदम आपको मिल गई, तो फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड पे पोस्ट कर दिया। तो ये वाला भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट वाला ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस। अब देखिए बच्चों, इसका इफेक्ट हमें समझना है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2,000 रुपए बी की ड्रॉइंग थी, आपने इसे ड्रॉइंग तो ट्रीट नहीं करा, बल्कि उठाकर क्या कर दिया, P&L अकाउंट के डेबिट अकाउंट में लिख दिया, डेबिट में लिख दिए 2,000 रुपए कोई एक्सपेंस समझकर। अब उससे क्या गड़बड़ हुई होगी, अब इस गड़बड़ को आपने सुधारना है, रेक्टिफाइड करना है बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एक तो अगर आपने बेफालतू का खर्चा P&L में लिख दिया तो नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा बच्चों। अगर नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो ये पार्टनर को कम मिला होगा। अब इस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, एक तो ये बी की ड्रॉइंग थी, तो
तो बी के ड्रॉइंग अकाउंट में शो करो, बी का ड्रॉइंग दिखाओ, और ये कहाँ शो होता है? कैपिटल अकाउंट में। दूसरा, आपने 2000 रुपए प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में कम बांटा, क्योंकि देखिए ध्यान से, एक्सपेंस लिखना ही नहीं था 2000 रुपए का, आपने लिख दिया जबरदस्ती, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा तो जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा और ये नेट प्रॉफिट यहाँ गया होगा तो 2000 रुपए कम गए होंगे और उनमें बटा भी कम होगा। तो अब क्या करें? सिंपल सी बात है, आपने ये 2000 रुपए उनको देने हैं तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दे सकते हो, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी चीज क्रेडिट करते हैं वो भी पार्टनर्स को ही जाती है, वो भी ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट, जो उसकी ड्रॉइंग थी, ड्रॉइंग कितनी? 2000 रुपीज, और एक्चुअली में ये उसकी ड्रॉइंग थी तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे 2000 रुपए। ठीक है, ड्रॉइंग के नाम से या कैश के नाम से कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो यहां पर इसे लिखा जाना चाहिए था। तो ये हमने जो अपनी गलती जो इनसे हुई वो हमने करेक्ट। तो क्या गलती हुई थी? आपका पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस का एक्सपेंस मान लिया गया, तो हमने ठीक करने के लिए बी से डेबिट कर लिया क्योंकि बी की ड्रॉइंग थी, और क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं था उसकी वजह से प्रॉफिट कम बटा पार्टनर्स को, तो हमने उनको ये प्रॉफिट दोबारा दे दिया। इस तरीके से ये गलती आपने रेक्टिफाइड कर ली, तो ये वाली एंट्री भी हमारी हो गई। उसके बाद क्या कहता है बच्चों, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड। जब भी कोई बिल आपने बैंक से डिस्काउंट कराया हो और डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री होती है? पहली बात तो डिसऑनर को समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए ए कंपनी है, उसने बी को सामान बेचा, अब बी के पास पैसे नहीं है तो बी ने हमें कहा बिल ले लो, ठीक है, हमारे पास बिल रिसीवेबल है और बी के पास बिल पेबल है। अब हमारे साथ एक टर्म तय हुई है कि बी हमें 3 महीने बाद पैसे देगा, लेकिन कंपनी को पैसे की जरूरत पहले पड़ गई तो कंपनी बैंक के पास जाती है और बिल को गिरवी रख लेती है ना, और गिरवी रखने के बदले में बैंक को वेट भी करना पड़ता है पैसों के लिए, तो बैंक कुछ सर्विस चार्ज लेकर बाकी के पैसे ए कंपनी को दे देते हैं। और क्योंकि कम देते हैं, जैसे मान लीजिए 5000 का बिल है तो हो सकता है 4900 आपको प्रोवाइड करें, 100 रुपए बैंक काट ले, 200 रुपए बैंक काट ले, तो कम करके देते हैं, इसलिए डिस्काउंटेड बोलते हैं। अब बैंक मैच्योरिटी डेट पर बी के पास जाता है और कहता है कि भाई पैसे पकड़ा दो, बिल मेरे पास है। बी देने से मना कर देता है, इसी को बोलते हैं डिसऑनर हो जाना। जब डिसऑनर होगा तो बैंक कुछ नहीं करेगा, बैंक ए को पकड़ेगा और इसके पैसे काट लेगा। अब आपने ये सारा अकाउंट किसके अकाउंट के हिसाब से मेंटेन करना है? आपने कंपनी के हिसाब से मेंटेन करना है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को इतना पता है कि एक तो बैंक कम हो जाएगा भाई हमारा, तो बैंक को कर दो डिक्रीज, बैंक ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और जो ये पर्सन था बी, ये जो भी पर्सन था जिससे पैसे लेने थे, बिल तो उस दिन वेस्ट हो गया, उस दिन वैल्यूलेस हो गया, अब उस पर कोर्ट केस होगा, जो भी चीज हो गया, नया बिल बनेगा। लेकिन मैच्योरिटी डेट पर अगर बिल ऑनर्ड नहीं होता तो वो बेकार हो जाता बच्चों। तो बी को आपको क्या बनाना पड़ेगा? अपना डेटर। तो जिस दिन भी डिसऑनर हो उस दिन हमेशा ये बात याद रखो कि क्या एंट्री बनती है आप लोगों की। एक तो आप उस पर्सन को फिर से अपना डेटर बना लोगे। अब देखिए यहाँ पर हमें नाम नहीं बता रखा कि उस पर्सन का नाम क्या है, तो हम इन जनरल डेटर अकाउंट ही लिख देंगे। तो एक तो हम डेटर अपने बढ़ा लेंगे, राइट, और हमें पता है कि जो ये पैसे हैं ये बैंक ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से काट लेगा। भाई बैंक की क्यों सरदर्दी लेगा? बैंक ने तो आपको फैसिलिटी दे दी थी, यानी कंपनी को फैसिलिटी दे दी थी, कंपनी को पैसे दे दिए थे, तो बैंक किससे पैसे रिकवर करेगा? आपसे। तो 4000 रुपए जो है वो आपने अब डेटर से लेने हैं और बैंक जो है वो आपका डिक्रीज हो गया। अब हर जर्नल एंट्री को पोस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले जो ये डेटर्स है इनका हम क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग डेटर्स आपके पास हैं 30,000 रुपीज के, हम बैलेंस शीट में जाएंगे और एग्जिस्टिंग डेटर्स के अंदर ये ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो ऑलरेडी डेटर्स थे वो 30,000 रुपए थे और ये 4,000 रुपए का डिसऑनर ऑफ अ बिल से और हो गए, यानी हमारे पास टोटल डेटर्स कितने हो गए बच्चों? 34,000। मैंने इसे इनर कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन रीड करा था और मुझे पता है अगली ही एडजस्टमेंट प्रोविजन की है जो कि डेटर से ही रिलेट करती है, इसलिए अभी इनर कॉलम में इसे लिखा है। तो चलिए डेटर की पोस्टिंग तो मैंने कर दी, बैंक भी कम हो गया हमारा 4,000 रुपीज। तो देखिए बैंक हमारे पास था 10,000 रुपीज, उसमें से 4,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम यहाँ लिख रहे हैं बैंक में कितने थे हमारे पास? 10,000 रुपये, जिसमें से डिसऑनर ऑफ अ बिल की वजह से 4,000 रुपये कट गए। आप प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करिएगा, आप लोग पूरा जो आपका एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है वो आप मेंशन करेंगे। तो 6,000 रुपये आपके यहाँ पर बैंक में रह गए। तो हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई, डिसऑनर वाली एंट्री भी हो गई, राइट, इसको भी हम टिक कर देते हैं।
फिर हमें कहा गया है कि हमें डेटर्स पर डाउट हो रहा है 5%, यानी हमारे डेटर्स डूब सकते हैं, इसके हमें चांसेस लग रहे हैं। तो क्या करें बच्चों, 34,000 रुपीज़ के आपके डेटर्स हैं, तो इन्हीं पर ही आपको डाउट होगा। तो यहाँ पर आ जाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा 1700, और इसको माइनस करके आपके पास डेटर बच जाएंगे 32,300 रुपीज़ के हमारे पास डेटर रह जाएंगे। और हर एडजस्टमेंट 2 जगह पोस्ट होती है, रिमेंबर दिस थिंग्स। ये प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट अभी 1 जगह पोस्ट करिए, अपने माइंड में हमेशा बोलो कि क्या मैंने उस एडजस्टमेंट को 2 जगह पोस्ट करा बच्चों, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्योंकि ये नुकसान है, डाउट बढ़ना तो नुकसान होता है ना, और नुकसान को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या डेटर के नाम से आप लिख सकते हैं 1700 रुपये का आपका नुकसान हो गया, बिकॉज आपका डाउट जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 2100 इज पेड बाय ए। देखिए, जब भी खर्चा होगा रीवैल्यूएशन के, डेबिट में आएगा। अगर फर्म खुद पे कर रही है तो आप लिखेंगे कैश, राइट। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा होगा तो हम लिखेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए पे करे हैं उसने, 2100 रुपीज। और अगर कैपिटल अकाउंट का नाम लिखा है तो क्रॉस ट्रांसफर करो, अकाउंट से अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर। ये डेबिट में है, क्रेडिट में चले जाओ ए के 2100 रुपये। ऐसा क्यों करा हमने उसको, क्योंकि देखो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं, और किस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम लिखो, हमेशा क्रॉस ट्रांसफर और क्रॉस नेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिखा कि ए ने खर्च करे 2100 रुपये, और फिर ए के क्रेडिट में डाल दिए 2100 रुपये रीवैल्यूएशन के नाम से। ए के क्रेडिट में क्यों डालेगा, क्योंकि देखिए जो खर्चा रीवैल्यूएशन का हो रहा है वो फर्म का खर्चा है, ये जिम्मेदारी किसी एक पार्टनर की नहीं है, पर फिर भी ए ने भरा, तो बाद में फर्म उसके अकाउंट में क्या कर देती है, क्रेडिट, कि आपको कैपिटल अकाउंट में मिल जाएंगे। तो देखिए सारी एडजस्टमेंट्स जो थी, अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स हमने सॉल्व कर ली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें जितनी भी बची हुई चीज़ें उन्हें पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल है, इसे हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस जो आपके पास बीडी होता है कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं 60,000, 60,000 एंड 40,000। तो ये आ गया हमारे पास 60,000, ये आ गया हमारे पास 60,000, और ये हमारे पास आ गया 40,000 रुपीज़। कैपिटल को टिक कर दो कि हमने कैपिटल पोस्ट कर दी। बिल पेबल रह गया था हमारे पास लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी साइड पर आ जाते हैं और यहाँ पर बिल पेबल पोस्ट कर देते हैं। बिल पेबल है बच्चों हमारे पास 10,000 रुपये। अब हमने एसेट साइड में भी जो जो चीज़ें बची हुई हैं वो पोस्ट करनी है। तो देखिए एसेट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बचा हुआ है हमारे पास, तो लैंड एंड बिल्डिंग प्लीज़ आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 50,000 रुपीज़ का, प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 40,000 रुपये का, फर्नीचर है हमारे पास 30,000 रुपीज़ का। डेटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक है हमारे पास 20,000 रुपीज़ का, राइट। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर ले लिया, स्टॉक ले लिया, डेटर हम ऑलरेडी ले चुके थे, बिल रिसीवेबल और बैंक ऑलरेडी हम लोग ले चुके थे। तो बिल रिसीवेबल का अमाउंट है हमारे पास 20,000 रुपये, राइट। तो चलिए बच्चों, अब हमारा 5th और फाइनल स्टेप, अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट आपके पास है 3200 और डेबिट जो है वो आपके पास है 3800। तो जो बड़ा होता है वही हम दोनों साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3800 और यहाँ पर भी आपके पास आ गया 3800। तो अगर आपके पास डेबिट साइड बड़ी है इसका मतलब लॉस हुआ है, और हम क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसको मिल जाएगा, ABC। हमेशा याद रखिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्योंकि रीवैल्यूएशन की किसी भी चीज़ पर नए पार्टनर का हक नहीं है। तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 3800 में से अगर हम 3200 माइनस कर देते हैं तो ये 600 का लॉस है। इसे आप ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, और ओल्ड रेशो थी 3:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 300, 200, 100 का लॉस। फटाफट से इस अकाउंट को क्लोज करते ही क्रॉस ट्रांसफर करो, क्रॉस, ये क्रेडिट में है ना, डेबिट में आ जाएगा रीवैल्यूएशन के नाम से। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ और वहाँ लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट 300 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये। और अब हमें क्या करना है बच्चों, इनका बैलेंस CD जो है वो फटाफट से फाइंड आउट करना है। और बैलेंस CD कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड के टोटल में से माइनस कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा इनका बैलेंस CD। तो 60,000 और 2100, 60,000 62,100, इसमें से 300 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 61,800, राइट। ये आ गया 62,100। सिमिलरली यहाँ पर आया आपके पास 60,000 में से 2200 आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा, 57,800। 40,000 रुपीज़, 40,000 में से 100 अगर आपका चला गया तो 39,900, दैट इज
40,000। और यहाँ पर इसका तो एज इट इज़ अभी नया नया पार्टनर आया है 50,000 रुपीज़, और यहाँ पर भी 50,000 रुपीज़, और यहाँ पर भी आपका 50,000 रुपीज़। अब जो ये कैपिटल है, देखो यहाँ से हमने ट्रांसफर जैसे ये क्लोज किया फटाफट इसे ट्रांसफर किया। अब जो ये क्लोज किया है, क्या है हमारा बैलेंस, वो फटाफट से बैलेंस शीट में अपना ट्रांसफर कर दो। यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 61,800। आप एक्सटर्नल कॉलम में भी लिख सकते हो 61,800, 57,800, 39,900, 50,000 रुपीज़, और या इनर कॉलम में लिखकर भी टोटल कर सकते हो। तो अब आप इसका फाइनल टोटल कर लीजिए, और डेफिनेटली बच्चों ये बैलेंस शीट आपकी क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 239,500 और 239,500। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे एक शेयर ज़रूर करिए, अपना सपोर्ट दीजिए। इस फ्री एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम फैला सकें, आपके सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल नहीं है। जो लोग लगातार आकर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, जिस भी तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, दिल से उनका धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।